से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कारण आपको थोड़ा इंटरप्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये हम कहाँ पर थे, साइन अल्फा निकाल लिए थे, थीटा निकाल लिए थे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 151 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.64 रेडियन मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू मिल गई। मास की वैल्यू कितनी है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी है, तो मास इज इक्वल टू 400 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 1100 है, तो मास इज इक्वल टू 0.44 kg पर मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी कहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, पाई d1 n1 by 60 से आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, और पाई इंटू 0.3 इंटू 10 to 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 कर दोगे तो 15.71 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है TC इज इक्वल टू मास इंटू v वेलोसिटी का स्क्वायर, तो TC इज इक्वल टू 0.44 इंटू v वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 15.71 अभी भी हमने कैलकुलेट किए, तो TC इज इक्वल टू 108.6 न्यूटन निकल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की सारी चीजों को निकाल लेना है। तो टेंशन इज द मैक्सिमम टेंशन, ये जो दिया हुआ है मैक्सिमम टेंशन कितना है, T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, तो T इज इक्वल टू 2.1 इंटू 400 निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू 840 न्यूटन निकल जाएगा। तो टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट कितना हुआ, टेंशन T1 इज इक्वल टू T माइनस TC, यानी कि मैक्सिमम टेंशन जो दिया हुआ 840 माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दिया हुआ मोमेंट मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 840 माइनस 108.6 यानी इज इक्वल टू 731.4 न्यूटन दिया हुआ है, या कैलकुलेट करने पर मिल जाएगा आपको। T1 इज इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट 2.3 log ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कोसेक बीटा मिल जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारा। और यहाँ से हम 0.28 इंटू 2.64 इंटू कोसेक बीटा यानी कि बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो यहाँ से log ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू 2.164 डिवाइड बाई 2.3 हो जाएगा, और T1 by T2 का रेशियो 8.72 मिल जाएगा, और T2 इज इक्वल टू T1। तो हम यहाँ पर स्लाइड में देख रहे थे, तो यहाँ से T1 by T2 में T2 इज इक्वल टू 83.9 मिल जाएगा, 83.9 न्यूटन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर्मूला फाइंड आउट करने का है, तो नंबर ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू v वेलोसिटी, यानी कि 731.4 माइनस 83.9 इंटू v वेलोसिटी इज इक्वल टू 15.71, तो पावर इज इक्वल टू 10.172 किलोवाट मिल जाएगा। ये जो पावर है, इसको जो पावर टोटल सप्लाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ द बेल्ट मिल जाएगा। नंबर ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट, तो टोटल पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 95 दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको हम 10.172 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 99.34 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ द बेल्ट, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया। दूसरा जो है डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली शाफ्ट, जो है डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली शाफ्ट फाइंड आउट करना है। लेट द डायमीटर ऑफ द ड्रिवन पुली कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। अगर ये है तो मैंने आपको स्टेप आपको बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में, यहाँ पर जो ये फॉर्मूले यूज होते हैं जहाँ पर टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय पुली P इंटू पावर इंटू 60 बाई 2πn का मल्टीप्लीकेशन करके टॉर्क निकलेगा। मूवमेंट के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो है यहाँ पर T1 प्लस T2 इंटू 2T3 इंटू L होगा, उससे मूवमेंट निकलेगा, उससे इक्विवेलेंट टॉर्क मूवमेंट निकलेगा, और इस इक्विवेलेंट टॉर्क मूवमेंट को इसके इक्वलाइज कर दोगे पाई बाय 16 इंटू स्ट्रेस इंटू डायमीटर क्यूब के, तो वहां से डायमीटर क्यूब निकल जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्क निकाल देते हैं, टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ड्रिवन पुली शाफ्ट के द्वारा, तो पावर इंटू 60 डिवाइड बाई 2π इंटू, तो पावर कितना दिया हुआ है 95 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2π 375 कैलकुलेट करेंगे तो हमको 2420 न्यूटन मीटर मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि ड्रिवन पुली जो है ओवरहंग है और द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द नियरेस्ट बियरिंग इज 200 mm दिया हुआ है, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस 2। शुभोदीप, यस सर। पानी वानी गिर रहा है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यार। नहीं सर, हम लोग का ठीक है सर, आपका ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अच्छा, तुम लोग का ठीक है उधर। हाँ सर, आपका मतलब आज क्लास भी बहुत अटक रहा है। अच्छा,
तो मूवमेंट का यहाँ से निकाल लेंगे T1 टाइट सेट स्लैश टेंशन प्लस T2 बेल्ट स्लैश सेट टेंशन और प्लस 2TC इंटू 200 इंटू 10 निकाल लेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ द बेल्ट 10 है हमारे पास। तो यहाँ से मूवमेंट इज इक्वल टू 731.4 प्लस 883.9 प्लस 2 इंटू 108.6 मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 10 को। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर मूवमेंट इज इक्वल टू 2065 इंटू 10 टू द पावर 3 मिल जाएगा न्यूटन मीटर में। तो ये हमारा था। और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होता है। तो रूट ओवर 2420 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। आपका टॉर्क हमने कैलकुलेट किए हैं, मोमेंट भी हमने कैलकुलेट किए, दैट इज इक्वल टू 2065 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट टॉर्क इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू 3181 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में एमएम मिल जाएगा इक्विवेलेंट। और ये जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 16 इज इक्वल टू टाउ इनटू डी क्यूब दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूले के इक्विवेलेंट में यहाँ पर इक्विवेलेंट मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का वैल्यू पुट अप करेंगे तो 3181 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू पाई बाय 16। काफी इंटरप्शन हो रहा है यार, बार बार आ भी रहा है जा भी रहा है नेटवर्क। तो क्वेश्चन में थे हम यहाँ पर, क्वेश्चन में थे तो ये क्या स्लाइड पे थे, यहाँ पर थे हम। तो यहाँ से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ का इंटू डी का क्यूब हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू 3181 इंटू 10 टू द पावर 3 यहाँ पर इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू 42 इंटू डी क्यूब। तो यहाँ से डी क्यूब यहाँ से निकालेंगे तो 3181 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8.25 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 72.8 यानी कि डायमीटर हमको ओवरऑल मिल जाएगा 75 mm, राउंड फिगर में 75 mm ले लेंगे। तो इस तरीके से ये डायमीटर वाले इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वाले प्रॉब्लम है, जहां पर अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो उस सिचुएशन में इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करके हम वहां से डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है आप लोग का? इतना क्लियर है क्या? ये जो क्लास चली है तो इतना क्लियर है आप लोग का? यस सर, एक बार डाल दीजिएगा, कितना मतलब कट जा रहा है सर बार बार। अच्छा तो फिर से रिकैप करूं कि इतना ठीक है? इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग हाँ सर, मोमेंट इतना क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को आज ये तो था वी बेल्ट का, वी बेल्ट जो होता है उसमें क्या डिजाइन करने का प्रोसेस है, या हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं टेंशन T1 डी डायमीटर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन देता है उसके। हाँ तो क्वेश्चन कितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है। ये डिजाइन प्रोसेस से टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन जो है RS खुरमी उसका प्रॉब्लम है ये, और वहां से लिया गया प्रॉब्लम है ये, और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन प्रोसेसर इतना दिया हुआ है। आप वीबी भंडारी को आप अगर देखोगे तो वीबी भंडारी काफी अच्छी बुक है, टाटा मैकग्रा हिल उसकी। तो ओवरऑल मैंने आपको ये RS खुरमी से मैंने इनिशिएट इसलिए किया हूँ आपको, क्योंकि आपको सहूलियत हो, कन्वीनियंट हो कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला क्या क्या यूज हो रहा है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी थीम जो है थोड़ा सा रेस्टनाइज करके उसको अलग अलग मोड में बता दिया जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में बता देते हैं। आप अगर शिगले की बुक पढ़ोगे, शिगले फॉरेन राइटर की बुक है, उसके में थोड़े से अलग डिजाइन स्टेप दिए हुए हैं। आपका अगर वीबी भंडारी है, वीबी भंडारी में अलग डिजाइन स्टेप दिए हुए हैं, सब फ्लैट पुली के लिए, बेल्ट पुली के लिए अलग स्टेप डिजाइन दिया हुआ है। तो ये जो है इससे आपको केवल फॉर्मूला यूज करने का काफी अच्छा बेसिक आपको आइडिया मिलेगा।
तो ये जरूरी है कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो कि फॉर्मूले कैसे कैसे यूज होते हैं किसके लिए। बाकी सबका जो है ओवरऑल रास्ता सबका वही एक होता है, आपको डायमीटर ऑफ द पुली निकालने के लिए बोलता है, नंबर ऑफ द बेल्ट निकालने के लिए बोलता है, रबर बेल्ट डिजाइन करने के लिए बोलता है, उसे कितना एमएम डायमीटर लगेगा, ये सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। लेकिन आपको आइडिया होगा कि कैसे कौन सी चीज कैसी बनती है। तो इसलिए आरएस खुरमी को मैंने प्रेफर किया हूँ। आरएस खुरमी आपको आइडिया देगी, इसीलिए आप जितना भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ आप उन सबको एक बार देख लिया करो, उसको सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद फिर आप बीबी भंडारी की बुक अगर आप पकड़ोगे तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। और ये डिजाइन मशीन डिजाइन 2 का पोर्शन है। मशीन आप जब छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी देखोगे या छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में देखोगे तो वहां पर मशीन डिजाइन 1 होता है, मशीन डिजाइन 2 होता है। तो मशीन डिजाइन 2 का आपका सिलेबस है, यहाँ पर आपका जो भी सिलेबस है वो मशीन डिजाइन 2 का सिलेबस है। तो ये जो आरएस खुरमी की जो बुक थी इसको मैं आपको इसलिए इनिशिएट किया ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आए फॉर्मूले कैसे यूज हो रहे हैं। बाकी थीम एक ही है, रास्ता सबका एक है, मंजिल एक ही है इन सबकी। आपको जो टारगेट है उन सबका एक ही होता है, नंबर ऑफ द बेल्ट निकालना, नंबर ऑफ द डायमीटर निकालना कितना क्या है। तो वो सब चीजों के लिए आपको आसानी होगी आरएस खुरमी से। आरएस खुरमी से आपको बेसिक फॉर्मूले दिए हुए, और आप जब वीबी भंडारी पढ़ोगे या शिगले की बुक पढ़ोगे या फॉरेन राइटर की बुक निकालोगे वाइल्ड लाइब्रेरी से तो आपको और इजी पड़ेगा। और मेरे मेरे मायने में आप लोग को फॉरेन राइटर की बुक पढ़नी चाहिए, और उससे पहले आपको ये आरएस खुरमी और बेसिक फॉर्मूले आपको देखना चाहिए। तो आज की क्लास यहाँ तक की थी, और मैं इसके आगे आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा था, थ्योरी बताना चाह रहा था रोप ड्राइव का। और बार बार यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है और इंटरप्शन भी हो रहा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आज आपको रोप ड्राइव बताने वाला था आज की क्लास में, अगर हमारा कंटिन्यू रहता। तो रोप ड्राइव जो है, रोप ड्राइव के लिए रोप ड्राइव जो होता है वाइडली यूज किया जाता है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर को ट्रांसमिट करना पड़े। लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर को हम अगर ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ रही है कंसिडरेबल डिस्टेंस के लिए, तो उस सिचुएशन में रोप ड्राइव काफी यूजफुल होता है। ये देखा जाता है कि फ्लैट बेल्ट जो होता है उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो मॉडरेट पावर के लिए होता है, एक पुली से लेकर दूसरे पुली के लिए। और जो फ्लैट पुली होती है वो फ्लैट पुली नॉट मोर देन 8 मीटर अपार्ट होता है, 8 मीटर अपार्ट से ज्यादा नहीं होता है फ्लैट पुली। तो रोप ड्राइव ऐसे जगह में यूज किया जाता है जहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो, उस सिचुएशन में रोप ड्राइव को यूज करते हैं। रोप ड्राइव जो के हैं जो फॉलोइंग 2 टाइप के रोप होते हैं। रोप ड्राइव जो होता है कि रोप यानी कि रस्सी होती है, और ड्राइव यानी कि आप जानते हैं जो पुली है, ये सब सिस्टम है, पुली सिस्टम ड्राइव कहलाता है। तो रोप ड्राइव जो है रस्सी वाला जो ड्राइव सिस्टम है, इसके 2 प्रकार के टाइप हैं। पहला है फाइबर रोप है और दूसरा है वायर रोप। तो फाइबर रोप जो होता है, फाइबर रोप ऑपरेट करते हैं सक्सेसफुली जहां पर पुली का जो एटलीस्ट डिस्टेंस जो है 60 मीटर अपार्ट हो। अगर आप 60 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो रोप फाइबर रोप पुली आप काफी अच्छा यूज कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी अच्छा अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एडवांटेज ऑफ द फाइबर रोप जो ड्राइव है, फाइबर रोप ड्राइव के लिए एडवांटेज दिए हुए हैं। फाइबर रोप के ड्राइव के फॉलोइंग एडवांटेज है। पहला, फाइबर रोप जो होता है स्मूथ और स्टेडी स्टेट में और क्वाइट सर्विस प्रोवाइड करता है, स्मूथ सर्विस प्रोवाइड करता है, स्टेडी मोशन में चलता है, और साथ ही साथ क्वाइट सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन? आपका फाइबर रोप। दूसरा जो है ये आउटडोर कंडीशन से काफी कम अफेक्टेड होता है। आउटडोर कंडीशन अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा रख दिया गया है या फिर आप काफी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कहीं पर वर्क हो रहा है और उस सिचुएशन में आप अगर फाइबर रोप लेते हो तो फाइबर रोप एज कंपेयर टू वी बेल्ट ये काफी कम अफेक्टेड होता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लिटिल अफेक्टेड होता है आउटडोर कंडीशन के लिए। तीसरा जो है शाफ्ट जो है इसके लिए स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट की आउट ऑफ ऑर्डर में होता है। स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट जो होता है इसके लिए तो मैं कह रहा था कि शाफ्ट मे बी आउट ऑफ स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट के अलावा ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। चौथा जो है पावर जो है एनी डायरेक्शन में पावर दिया जा सकता है। पावर जो होता है आप जो ट्रांसमिट करने वाले हो, पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, उसको वो किसी भी डायरेक्शन से टेकन ऑफ कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन से टेकन ऑफ प्रोवाइड कर सकता है। और पांचवा जो है ये हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है जो फाइबर रोप ड्राइव जो है।
फाइबर ड्राइव जो है, फाइबर रोप ड्राइव जो है वो काफी हाई मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑब्टेन किया जा सकता है आपके फाइबर रोप ड्राइव से। तो ये फाइबर रोप ड्राइव का जो है, ये फाइबर रोप ड्राइव जो है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा क्या है, यहाँ फिगर में दिख रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर रोप ड्राइव को। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन के ग्रूव्ड पुली के साथ में शो कर रहे हैं। ग्रूव्ड पुली के साथ में यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइबर रोप जो है यूजुअली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में फाइबर रोप होता है, जो इसका जो रोप का जो क्रॉस सेक्शन है वो फाइबर रोप का वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में है। और ग्रूव्ड पुली जो ग्रूव्ड एंगल जो होता है, जहां जिस पुली में ये ग्रूव्ड पुली में ये रोटेट करता है, ये फाइबर रोप है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है वो फाइबर रोप है, और ये यहाँ पर ग्रूव्ड पुली बनाया गया है। ये जो ग्रूव्ड पुली है इसका जो एंगल है यूजुअली 45 होता है। इसका जो 2 बीटा इज इक्वल टू जो एंगल होता है 45 होता है। इसकी किसके लिए, ये जो फाइबर रोप ड्राइव के लिए जो पुली है। और जो ग्रूव, ये जो ग्रूव्स हैं पुली में ये थोड़े नैरो बनाए जाते हैं बॉटम पर। ये जो आपका जो बॉटम है उसमें थोड़ा सा नैरो किया जाता है, ताकि रोप जो है वो आसानी से उसमें पिंच हो करके वी ग्रूव के एजेस के साथ में होल्ड करके वो काफी अच्छे से रोटेट हो सके। तो ये जो है आपका वी ग्रूव पुली को हम 45 डिग्री एंगल पे बनाते हैं नैरो साइड में, और काफी अच्छे से वो पिंच होकर के उसमें रोटेशनल मोशन उसको प्रोवाइड कर सकता है जो आपका जो फाइबर रोप है। डायमीटर जो होता है ग्रुप का वो लार्ज रखा जाता है, ताकि ग्रुप का जो टोटल डायमीटर है, ग्रुप का जो ग्रूव्ड पुली का जो डायमीटर है, ग्रूव्ड पुली का डायमीटर जो होता है उसे हम उसको थोड़ा सा लार्ज रखा जाता है, ताकि जो उसके वियर को रिड्यूस किया जा सके, जो कि रोप पर, जो कि इंटरनल फ्रिक्शन और बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण जो वियर जनरेट होता है रोप पर, वो उसको अफेक्टेड कर देता है। तो उसके कारण जो है ये डायमीटर ऑफ द पुली को, डायमीटर ऑफ द शीप को थोड़ा लार्ज रखा जाता है, ताकि वो काफी अच्छा मूवमेंट प्रोवाइड कर सके। तो प्रॉपर साइज ऑफ द शीप व्हील्स जो होता है, प्रॉपर साइज ऑफ द शीप व्हील्स होता है दैट इज इक्वल टू 40D होता है। यानी कि आपका जो शीप व्हील्स है वो आपका एटलीस्ट 40D होना चाहिए, यानी कि डायमीटर ऑफ द आपका फाइबर रोप जो है उसका डायमीटर स्मॉल डी है, और उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हील का जो प्रॉपर साइज है, डायमीटर है व्हील का डायमीटर, जो पुली का ग्रूव्ड पुली का व्हील का जो डायमीटर दैट इज इक्वल टू 40D है। और मिनिमम जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 36D होता है, जहां पर D इज द डायमीटर ऑफ द रोप इन द सेंटीमीटर, जहां पर स्मॉल d डायमीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो ये जो है स्मॉल d डायमीटर जो है रोप में सेंटीमीटर में है। मान लो अगर 10 सेंटीमीटर का रोप डायमीटर है, या उतना 10 सेंटीमीटर का तो होगा नहीं, पर अगर मान लो अगर आप 3 सेंटीमीटर का ले रहे हो या 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो, तो 36 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 सेंटीमीटर से, तो दैट इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर जो हो जाएगा उसका डायमीटर ऑफ द पुली हो जाएगा। यानी कि ग्रूव्ड और शीप का जो डायमीटर है, शीप का डायमीटर दैट इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। तो ये एक नॉमिनल दिया हुआ है। और नंबर ऑफ द ग्रूव जो है कितने रखने चाहिए, कि एक जो रोप ड्राइव है उसके साथ में जो ग्रूव दिए हुए हैं अटैच करने के लिए, वो एक यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू मोर देन 24, शुड नॉट बी मोर देन 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ द ग्रुप जो है 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये एक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, कि अगर कहीं एक्सटर्नल पूछता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ द पुली कितने होने चाहिए और कितना डायमीटर होना चाहिए। रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर द फाइबर रोप जो है, रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन, रेशियो यहाँ कितना दिया हुआ है ड्राइविंग टेंशन का, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला दिया हुआ है 2.3 log of T1 by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कोसेक बीटा होता है। तो ये रेशियो ऑफ द टेंशन का फॉर्मूला है। इसके रिस्पेक्ट में आप T2 टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं और T1 टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो T1 टेंशन वैसे दिया रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ से T2 टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है रोप के लिए भी ये जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है, जहाँ पर म्यू थीटा और बीटा जो होता है यूजुअली मीनिंग में यूज किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा जो है एंगल ऑफ लिफ्ट है, और बीटा जो है वो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट में जो आपका जो यूजुअली ग्रूव्ड एंगल है, ग्रूव्ड एंगल ये जो दिया हुआ है बॉटम पे नैरो किया जाता है, तो ये जो ग्रूव्ड एंगल जो दैट इज इक्वल टू 2 बीटा है। तो ये 2 बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर बीटा निकाला था, और ग्रूव्ड एंगल बीटा इज इक्वल टू यूजुअली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
तो ये आपका ये क्या बोलते हैं रोप ड्राइव का ये आपका कॉन्सेप्ट था। रोप ड्राइव का कॉन्सेप्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लेंथ वाली बात नहीं है, बस सिंपली आपको जानना है कि कितना क्या है उसका डायमेंशन, कहाँ पर क्या है, ग्रूव्ड क्यों किया जाता है, उसका ग्रूव्ड एंगल का क्या है, आपका एंगल कितना मीनिंग में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एक पहला एग्जांपल है, आपको